ट्राइबल इलाके से जीत कर गए भारतीय आदिवासी पार्टी के तीनों विधायक जो विधानसभा के शपथ लेकर जब बाहर निकले तो किस तरह से जयपुर के अंदर सभी मीडिया तीनों विधायक से रूबरू होकर बातचीत करते हुए और तीनों विधायक ने क्या कहा ये पूरा आप सोचिए। और तीनों विधायक अपने वेशभूषा अपनी संस्कृति के वेशभूषा के अंदर विधानसभा पहुंचे और तीनों विधायक के नाम और उनके पहनावे बहुत तेजी के सरसाई में दिखाई देते हुए मीडिया ने क्या कहा ये पूरा वीडियो सुनिए आप। में आदिवासी को लुभाने की पूरी कोशिश की गई थी। 3 आदिवासी पार्टी जो कि नई बनी है, 3 सदस्य जीत के आए हैं भारतीय आदिवासी पार्टी। राजकुमार जी, आप तो दूसरी बार भी यहाँ पर विधायक चुन के आए हैं, इस बार कुछ ज्यादा ही कलरफुल, कोई खास वजह इसकी, या आपको लगता है कि आदिवासियों का मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा हावी रहा तो आप पब्लिक को भी बताए जाने की जरूरत है? एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे 84 की जनता और साथ में मेरे भाई आसपुर की जनता, दरियावत की जनता, दोनों हम तीनों विधानसभा के क्षेत्र की जनता को और साथ ही पूरे अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जिन्होंने हमें पहली बार में ही 11 लाख के आसपास वोटर दिया, उन सारी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जोहार करना चाहूँगा। आपका जो सवाल था कि पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था और इस बार जनता ने मुझे राजस्थान के अंदर टॉप 2 में जिताया, मतलब लीड रही है, हाईएस्ट लीड हमारी रही है। परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो हाईएस्ट लीड 84 की जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। और हमारा जो मुद्दा है कि कुछ समय डेढ़ महीने के अंदर पार्टी बनती है और पार्टी से 3 विधायक हम चुन के आते हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि उस इलाके के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर रहे हैं या जो भी सरकार रही है, उन सरकारों ने ट्राइबल को लेके कोई काम नहीं किया है और ये धरातल पे दिख रहा है। वहाँ आज भी एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके और संवैधानिक जो अधिकार है उनको लेके वहाँ गौण है वर्तमान में। और इसी का आक्रोश है लोग जनता के मन में कांग्रेस बीजेपी के प्रति, और उसी आक्रोश की वजह से हम लोग काम जो कर रहे हैं तो जनता ने हमारा साथ दिया। आपके चुनाव का एजेंडा बहुत 1.5 महीने में पार्टी बनी है, मतलब कुछ ऐसे विषय को भी आपने उठाया जो वहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे। अलग भील प्रदेश की बात है। बिल्कुल, आज गोविंद गुरु महाराज का जो जयंती है, 165 भी लगभग जयंती है आज, और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुरु गोविंद महाराज को भी याद करना चाहूँगा। जो मानगढ़ का इतिहास, वो पूरे देश का एक रूह कांपने वाला इतिहास कहा जाता है। 1,500 के आसपास आदिवासी मारे गए थे और उन्हीं गोविंद गुरु महाराज का जयंती है। तो उनका भी सपना था, जिस समय गोविंद गुरु महाराज को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, रजवाड़ी व्यवस्था ने गिरफ्तार किया था, तो उस समय कोर्ट का जो आदेश उसमें लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति के नेतृत्व में भील समाज एक हो रहा है और वो अलग भील प्रांत की मांग कर रहे हैं। मतलब आज़ादी से पहले अलग स्टेट की डिमांड चल रही है और उसी गोविंद गुरु महाराज को हम आदर्श मानते हुए, उनके विचारों पे चलते हुए हमारी पार्टी चल रही है और अलग भील प्रदेश बनाने की डिमांड हमारी चल रही है। और